आज आपका टॉपिक है संधि। संधि के बारे में देखेंगे आखिर में संधि कहते किसे हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। अच्छा, संधि कहते किसे हैं बता सकते हो? दो वर्णों के मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अच्छा, जहां दो शब्द मिल जाए वहां क्या होता है? वहां समास होता है। लेकिन जहां दो वर्ड मिलते हैं वहां क्या होता है? संधि। संधियां जो होती हैं वो आपकी तीन प्रकार की होती हैं। नमस्ते। संधियां कितने प्रकार के होते हैं? तीन। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग। ठीक है। संधियां तीन प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? जहां स्वर के बाद स्वर आए तो उसे हम क्या कहेंगे? स्वर संधि। यानी दो स्वरों के मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं स्वर संधि। और व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन के बाद या तो स्वर आए या फिर क्या आ जाए? व्यंजन आ जाए तो उसे कहेंगे हम व्यंजन संधि। और विसर्ग संधि किसे कहेंगे? अब विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तब उसे कहेंगे विसर्ग संधि। जो विसर्ग में बदलाव होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। व्यंजन में पहले व्यंजन आए उसके बाद स्वर या व्यंजन हो। ठीक है। और स्वर में क्या होता है? स्वर के बाद ही स्वर आए तो उसे हम कहेंगे स्वर संधि। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे स्वर संधि। लिखिए, स्वर के बाद स्वर, स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मिलने से, दो स्वरों के मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है, जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है। यानी स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मिलने से जो विकार होता है उसे हम क्या कहेंगे? स्वर संधि कहते हैं। अब लिखिए स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि के प्रकार। देखिए, स्वर संधियां मुख्य रूप से पांच प्रकार के होते हैं। स्वर संधियां मुख्य रूप से पांच प्रकार के होते हैं। ठीक है। कितने प्रकार की होती हैं? पांच प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी होती है? अच्छा बताओ। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ये पांच प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हेडिंग ए करके लिखेंगे दीर्घ स्वर संधि। हेडिंग करके लिखिए दीर्घ स्वर संधि। तो हेडिंग डाल ली दीर्घ स्वर संधि, डाली सभी ने? ठीक है। अब इसमें लिखिए ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ, आ, ई, उ, री री। ह्रस्व या दीर्घ। ह्रस्व या दीर्घ का मतलब या तो ये छोटे हो या फिर बड़े हो। ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ के बाद, के बाद ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ रे रे, आ ई उ रे रे आए
तो दोनों के मिलने से क्रमशः दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ और दीर्घ ऋ हो जाता। ठीक है, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ और दीर्घ ऋ हो जाता। दीर्घ ऋ इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, छोटी ऋ आपकी ये वाली है और इसी के नीचे इस तरीके से कर दिया तो कैसे हो गई वो दीर्घ ऋ हो गई। अब कैसे देखो, जैसे ह्रस्व आ के बाद यदि ह्रस्व आए तो बनेगा क्या, वो दीर्घा बनेगा। या ह्रस्व आ के बाद दीर्घ आ रहा है तब भी क्या बनेगा, दीर्घा। या फिर दीर्घ आ के बाद ह्रस्व आ जाए तो बनेगा क्या, दीर्घ आ ही बनेगा। और अगर दीर्घ आ के बाद यदि दीर्घ आए तब भी वो दीर्घ आ ही बनेगा। यानी ह्रस्व या दीर्घ या ह्रस्व आए तब भी वो कैसे बनेंगे, दीर्घ ही बनेंगे। सीधी सी बात है, यदि एक जैसे दोनों तरफ वर्ड हैं, चाहे वो छोटे छोटे हों या बड़े छोटे हों या फिर बड़े बड़े हों, बनेंगे क्या, वो दीर्घ ही बनेंगे। इसी प्रकार आपका ह्रस्व ई के बाद यदि ह्रस्व ई आए तब क्या बनेगा, दीर्घी। या ह्रस्व ई के बाद यदि दीर्घ ई आ रही है तब भी वो दीर्घी। या फिर दीर्घ ई के बाद आपकी दीर्घ ई आ जाए बनेगा क्या, दीर्घ ई ही बनेगा। या फिर दीर्घ ई के बाद यदि ह्रस्व ई आ रही है तो आपका दीर्घ ई ही बनेगा। एक जैसे दोनों तरफ हों, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, बनेंगे वो दीर्घ ही। इसी प्रकार ऊ वाला भी ह्रस्व के बाद ह्रस्व आए तो दीर्घ ऊ, या ह्रस्व ऊ के बाद दीर्घ ऊ आ जाए तब भी वो दीर्घ ऊ। या फिर दीर्घ ऊ के बाद यदि ह्रस्व ऊ आ रहा है तब भी वो दीर्घ ऊ बनेगा। और अगर दीर्घ ऊ के बाद यदि दीर्घ ऊ आ रहा है तब भी वो दीर्घ ऊ बनेगा। इसी प्रकार ऋ वाला भी ह्रस्व ऋ के बाद यदि ह्रस्व ऋ आए तो दीर्घ ऋ। वैसे ये आपके में है नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी समझ लीजिए, यदि ह्रस्व दीर्घ ऋ के बाद यदि ह्रस्व ऋ आए या दीर्घ ऋ आए तो बनेगा क्या, दीर्घ ऋ ही बनेगा। ठीक है, इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। देख लेते हैं इसके। जैसे लिखा है आपका विद्याधन आलय लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें वर्णों का जो मेल होता है वो किस तरीके से होता है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण। विद्या यानी क्या आ रहा है, आ रहा है, और इसके बाद क्या आ रहा है, फिर से दीर्घ आ रहा है। अच्छा, इन दोनों के मिलने से बनेगा क्या, दीर्घ आ ही तो बनेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, विद्या, ये दीर्घ इसमें चला जाएगा, तो दीर्घ तो वो पहले से ही है कि नहीं है, तो सीधा सीधा लिख देंगे, आ हट जाएगा, लय, विद्या लय। जैसे लिखा है देव प्लस आलय लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, देवालय। कैसे, देव यानी ह्रस्व आ रहा है और ह्रस्व के बाद क्या आ रहा है, दीर्घ। इनके मिलने से बनेगा क्या, दीर्घ आ ही बनेगा। ठीक है, अच्छा, यहां से जब ह्रस्व आ हट जाएगा तो यहाँ पे आधा वा बचेगा और यहां से आ हट जाएगा, क्योंकि इन दोनों के मिलने से बना क्या, दीर्घ। और दीर्घ आ इधर इधर पहुंच जाएगा तो पूरा आ बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, देवा, बचा क्या इधर, लय, देव धन आलय, तो क्या हो जाएगा, देवालय। इसी प्रकार कवि धन इंद्र लिखा हुआ, कवि यानी छोटी आ रही है और इधर क्या आ रहा है, फिर से छोटी आ रही है, तो ह्रस्वी और ह्रस्वी के मिलने से बनेगा क्या, दीर्घी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये कवींद्र, कवि धन इंद्र, तो क्या हो जाएगा, कवींद्र। इसी प्रकार मुनीन्द्र हो तो मुनि धन इंद्र, मुनीन्द्र। अच्छा, यहां लिखा है
वधु धन उत्सव लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? वधूत्सव। ठीक है, हिरस्यु और फिर से हिरस्यु दोनों के मिलने से बनेगा क्या? दीर्घ। दीर्घ हो जाए। इसकी पहचान होती है दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ की मात्रा है, तो वहां पे संधि कौन सी होती है? दीर्घ स्वर संधि। चलिए अब लिखते हैं नंबर बी, हेडिंग करके लिख लीजिए, गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि लिखिए इसमें, यदि यदि आ के बाद ई ई उ या रे रे, यदि आ के बाद ई उ या रे रे आए तो ई का ए, उ का ओ और रीरी का अर हो जाता है। तो ई का ए, उ का ओ और रीरी का अर हो जाता है। ये कब हो जाता है? जब आ के बाद, या तो हिरस्व आए, सीधी सी बात वो ये कह रहा है, यदि हिरस्व आ के बाद यदि हिरस्व ई आ रहा है तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। या हिरस्व आ के बाद यदि दीर्घ ई आ रहा है तब भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। या दीर्घ आ के बाद यदि हिरस्व ई आ रहा है तब भी क्या हो जाएगा? ए। और दीर्घ आ के बाद यदि दीर्घ ई आ रहा है तब भी क्या बनेगा? ए ही बनेगा। ठीक है, यानी सबसे पहले तो आपका हिरस्व या दीर्घ आ होना चाहिए, उसके बाद यदि हिरस्व या दीर्घ ई आए तो बनेगा क्या? ए ही बनेगा। इसी प्रकार हिरस्व या दीर्घ आ पहले आए, यदि हिरस्व आ के बाद यदि क्या आ जाए? उ आ जाए तो बनेगा क्या? ओ। और हिरस्व आ के बाद यदि दीर्घ उ आ जाए तब भी क्या बनेगा? वो ओ बनेगा। या फिर दीर्घ आ के बाद हिरस्व उ आए तो ओ बनेगा, या दीर्घ आ के बाद दीर्घ उ आए तब भी वो क्या बनेगा? ओ ही बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि हिरस्व आ के बाद आपका क्या आ जाए? रीरी आ जाए तो क्या बनेगा? अर। और यदि आपका दीर्घ आ के बाद यदि रीरी आ जाए तब भी क्या बनेगा? अर ही बनेगा। ठीक है, तो वहां कौन संधि होगी? गुण स्वर संधि होगी। नोट कर लो इसे जल्दी से। कर लिया नोट? अच्छा, जैसे उदाहरण इसके समझ लेते हैं। जैसे लिखा है नर धन इंद्र लिखा हुआ। ठीक है, अब इसमें क्या है? नर यानी क्या आ रहा है? आ, और आ के बाद क्या आ रहा है? ई। अच्छा, आ और ई के मिलने से बनेगा क्या? ए। यही तो बनेगा। यहां से आ हट जाएगा तो आधा क्या बचेगा? रा। और यहां से ई हट जाएगा। अच्छा, आधे इन दोनों के मिलने से ए बचा है, ए की मात्रा किस पर आ जाएगी? रा पे। तो यहां पे क्या हो जाएगा? नरेंद्र, और बिंदी इस पर आ जाएगी इंद्र। नर धन इंद्र तो क्या हो जाएगा? नरेंद्र। इसी प्रकार यहां पे आ जाए सुर धन इंद्र तो क्या हो जाएगा? सुरेंद्र। पुष्प धन इंद्र आ जाए तो पुष्पेंद्र हो जाएगा। ठीक है, लिखा है महाधन उत्सव। अब महाधन उत्सव आ रहा है और आ के बाद क्या आ रहा है? उ। इन दोनों के मिलने से बनेगा क्या? वो बनेगा।
यहां से जब दीर्घ आ हट जाएगा, आधा हा बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, और यहां से ऊ हट जाएगा, इन दोनों के मिलने से बना क्या है? ओ। अच्छा, आधा हा बचा है, आधे हा के ऊपर ओ की मात्रा आ जाएगी, तो हा पे ओ की मात्रा आ जाएगी, यहां पर क्या बचा? आधा ता, सा और वा, तो क्या हो जाएगा? महोत्सव। महाधन उत्सव तो क्या हो जाएगा? महोत्सव। परधन उपकार तो क्या हो जाएगा? परोपकार। इसी प्रकार लिखा है महाधन ऋषि तो क्या हो जाएगा? महर्षि, क्या महर्षि हो जाएगा? महाधन ऋषि लिखा है तो क्या हो जाएगा? महर्षि। नोट कर लो इसे जल्दी से, इनके उदाहरण। संधि विच्छेद करेंगे तो सीधी सी बात है, क्या होना चाहिए? एक और ओ, और क्या आ जाए? अर। पहचान इसकी होती है यदि एक ही मात्रा है, सीधी सी बात ये लिखा है, यदि एक ही मात्रा हो, ओ की मात्रा हो या फिर अर आए तो वहां संधि कौन सी होगी? गुण स्वर संधि होगी। ये केवल पहचान होती है। जब आपसे सीधे सीधे पूछ ले, बताइए नरेंद्र में संधि कौन सी है, आपने एक ही मात्रा देखी और बता दिया संधि कौन सी है? गुण स्वर संधि है। कहा महोत्सव में बताइए संधि कौन सी है? ओ की मात्रा है उसमें, महोत्सव ओ आ रहा है, तो वहां संधि कौन सी हो जाएगी? गुण स्वर। लेकिन अगर विच्छेद करने के लिए कहे तब हमें विच्छेद करना पड़ेगा।